ओम शांति। संगम युग पर हमें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं, कितने खजाने मिलते हैं, उन खजानों को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, ये सारी जो बातें हैं जो हम संगम युग के बारे में सुन रहे हैं, उनको और आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम जानेंगे कि संगम युग पर अपना तन, मन, धन और समय हम कैसे सफल करें। भगवान का सेवा से प्यार है, इसीलिए जो स्नेही और सहयोगी बच्चे हैं उनका प्यार किससे होगा? उनका प्यार भी सेवा से होगा। भगवान धरती को स्वर्ग बनाने इस समय इस धरा पर आए हैं, तो जो भगवान का कार्य वही मेरा कार्य है और यही स्नेह का सबूत है, माना स्नेह का प्रमाण है। अपना तन, मन, धन और समय कितना प्यार से हम सफल कर रहे हैं। पाप के खाते से बदलकर पुण्य के खाते में वर्तमान भी श्रेष्ठ और भविष्य में भी हम जमा कर रहे हैं। संगम युग है ही एक का पदम गुना जमा करने का युग। तन को सेवा में लगाएंगे तो 21 जन्मों के लिए संपूर्ण निरोगी तन प्राप्त करेंगे। अगर हम अपना तन सेवा में लगाते हैं तो हमें 21 जन्मों के लिए संपूर्ण निरोगी तन मिलता है। कैसा भी कमजोर तन है, रोगी है, लेकिन वाचा और कर्मणा में नहीं, मनसा सेवा तो अंतिम घड़ी तक भी कर सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने अतीन्द्रिय सुख शांति की शक्ति हम अपने चेहरे से, हम अपने नैनों से दिखा सकते हैं। जो हमारे संपर्क वाले भी देखकर कहें कि ये तो बहुत वंडरफुल है। समझो हम बीमार हुए, डॉक्टर को दिखाने गए, तो वो भी देखकर क्या कहें? कितना वंडरफुल पेशेंट है। वैसे तो डॉक्टर्स पेशेंट को सुख देते हैं, खुशी दिलाते हैं, लेकिन यहां देने के बजाय वो हमसे लेने का अनुभव करें कि इनसे मैंने कुछ पाया। कैसे भी बीमार है, अगर हमारी बुद्धि स्वस्थ है, बुद्धि सालिम है, तो अंत घड़ी तक भी हम सेवा कर सकते हैं, क्योंकि जानते हैं ना कि इस तन की सेवा का फल हम 21 जन्म तक प्राप्त करेंगे, और 21 जन्म तो क्या, पूरे कल्प के लिए ही हम प्राप्त करेंगे। अच्छा, मन से क्या करें? स्वयं सदा मन के शांति स्वरूप बन, सदा हर संकल्प में शक्तिशाली बन, शुभ भावना और शुभ कामना के द्वारा दाता बनकर सुख शांति की किरणें समस्त वायुमंडल में फैलाते रहे। जब हमारी रचना सूर्य चारों ओर प्रकाश की किरणें फैलाता रहता है, हम कौन हैं? हम तो मास्टर रचता हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता हैं। हम भाग्यवान क्या प्राप्तियों की किरणें नहीं फैला सकते? संकल्प शक्ति अर्थात मन के द्वारा एक ही स्थान पर होते भी चारों ओर वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल हम बना सकते हैं। थोड़े समय इस जन्म में मन के द्वारा सेवा करने से, अगर हम इस जन्म में मन के द्वारा अगर सेवा करेंगे तो अगले 21 जन्म मन सदा सुख शांति की मौज में रहेगा, और फिर आधा कल्प हमारे जड़ चित्रों के द्वारा शांति देने के हम निमित्त बनेंगे। तो एक जन्म के मन की सेवा के द्वारा सारा कल्प चैतन्य रूप से व चित्रों से शांति का हमारा स्वरूप बन जाएगा। ऐसे ही धन के द्वारा जब सेवा करने के निमित्त बनते हैं तो 21 जन्म अनगिनत धन के मालिक बन जाते हैं, और साथ ही साथ द्वापर से अब तक भी ऐसी आत्मा कभी धन की भिखारी नहीं बनती। सतयुग और त्रेता युग में तो हम भरपूर होंगे ही, वहां तो मालूम ही नहीं होगा कि अप्राप्ति भी कुछ होती है क्या। लेकिन द्वापर और कलयुग में भी इतने भरपूर होंगे कि कभी भी मांगना नहीं पड़ेगा। 21 जन्मों का राज्य भाग्य तो पाएंगे ही, इतना सहज और इतना भरपूर होगा वहां धन जैसे
मिट्टी के समान होगा। वहां हमारी प्रजा की भी जो प्रजा होगी, प्रजा के भी जो सेवाधारी होंगे, वो भी अथाह धन के मालिक होंगे। लेकिन 63 जन्म में भी, किसी भी जन्म में भी हम भिखारी नहीं होंगे, मजे से दाल रोटी खाने वाले होंगे। एक जन्म दाता के प्रति धन लगाने से दाता भी क्या करेगा, सेवा में ही लगाएगा। हम धन की सेवा करेंगे तो भगवान साथ थोड़ी लेके जाएगा, यही हमारी ही सेवा में तो यूज होता है। तो सेवा अर्थ लगाना माना पूरे ही कल्प भिखारी पने से छूट जाना। कभी मांगना नहीं पड़ेगा, जितना लगाएंगे उतना द्वापर से कलयुग तक भी आराम से खाते रहेंगे। तो तन, मन, धन और समय सफल करना है। और समय लगाने वाले, एक तो सृष्टि चक्र के सबसे श्रेष्ठ समय सतयुग में आते हैं। जब हम अपना समय सफल करेंगे, सेवा में लगाएंगे, तो जो सतयुगी समय होगा, पूरे कल्प का सबसे श्रेष्ठ समय, वहां पर हमें जन्म मिलेगा। सतो प्रधान युग में हम आएंगे, जिस समय का आज दिन तक गायन है। कितना सुंदर समय होगा, सोचने की बात है। आज भी कोई शरीर छोड़ता है तो हमारी क्या आश रहती है कि फलाना स्वर्ग सिधार गया है। तो स्वर्ग कितना सुंदर होगा, जो हम चाहते हैं कि जो गए वो वहां जाए। तो कितना महत्व है स्वर्ग का, कितना अच्छा होगा वो स्वर्ग। यहां पर जब हम अपना समय सफल करेंगे, जितना समय सेवा में लगाएंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा समय हमें नई दुनिया माना स्वर्ग में हमारे ज्यादा से ज्यादा जन्म होंगे। जितना हम समय को सफल करेंगे, सतो प्रधान बनेंगे। जो समय होगा ना वो 111 शुरुआत वाला, माना सतयुग के पहले जन्म में, और श्रेष्ठ समय का अधिकार पाने वाली पहली नंबर वाली आत्मा के साथ जीवन बिताने वाले हम होंगे। उनके साथ पढ़ने वाले, खेलने वाले, घूमने वाले हम होंगे। जब संगम पर हम अपना समय सफल करते हैं तो उसका श्रेष्ठ फल, संपूर्ण सुनहरे श्रेष्ठ समय का अधिकार हम प्राप्त कर लेते हैं। और समय लगाने में अगर अलबेले रहे तो जो पहले नंबर वाली आत्मा है, माना श्री कृष्ण के साथ पहले नंबर में ना आकर फिर हम पीछे पीछे नंबरवार आएंगे। ये है समय देने का महत्व। तो अपने तन को, मन को, धन को और समय को सफल करना है और ज्यादा से ज्यादा प्राप्तियां हमें अपनी जमा करनी। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट संगम युग पर जो हमें भगवान से खजाने मिलते हैं उनके बारे में सुनेंगे। अच्छा, ओम शांति।